गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है किंगडम प्लांटी का अनदर सेक्शन, वो अबाउट ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं हमें जानना है कि एवोल्यूशन के हिसाब से मैं आपको आज टॉपिक सिखाऊंगा कि पहले प्लांट्स जो थे जो वाटर में आए थे वो बेटा एल्गी थे। एल्गी जब आई थी बेटा उसके बाद जब ट्रांजिशन हुआ था, शिफ्ट हुआ था, वो कौन से प्लांट्स थे, ये हमारा टॉपिक आज डिस्कशन का है। तो जो ये डायग्राम बेटा आप दिख रहे हो बेटा बोर्ड पे, यहाँ पे जो पहले प्लांट्स आपको दिख रहे हैं इस ओशन में वो थे बेटा यूनिसेलुलर एल्गा, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद यूनिसेलुलर एल्गी जो है बेटा कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो गए मल्टीसेलुलर वंस में। क्लियर है मेरी बात? याद आपको क्या रखना है, एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइटिक थी और उनमें थैलॉइड बॉडी थी, दैट मीन्स जिनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ नहीं था। उसके बाद जब शिफ्टिंग हो गई तो हमें लैंड पे कुछ प्लांट्स दिखे, यही हमारा टॉपिक है। लैंड पे जो पहले प्लांट्स हमें दिखे वो बेटा ब्रायोफाइट्स थे। ब्रायोफाइट्स लैंड प्लांट्स है, उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। समझना बेटा पॉइंट को, एम्फीबियंस हम इसलिए कहते हैं, देखो अगर हम जनरल टर्म बताएंगे, जनरल स्टेटमेंट आप लोगों ने भी छोटी क्लास में पढ़ा है, एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पे भी होंगे और वाटर में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री कुछ और ही है। यहाँ पे जो एम्फीबियंस है, जब हम पढ़ते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम एंथरजोइड कहते हैं, बेटा याद रखना है इन चीजों को। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम बेटा एंथरजोइड कहते हैं, एंथरजोइड। ये जो एंथरजोइड होता है इसको पानी चाहिए स्विम करने के लिए, ताकि पहुंचना कहां पे है, आर्चगोनियम में। मैं अब आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चगोनियम कहते हैं। इस आर्चगोनियम के इनसाइड में एग सेल होती है। तो इस एंथरजोइड को पहुंचना है बेटा एग सेल के साथ फ्यूजन होना है, तो इसको पानी चाहिए। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको वाटर चाहिए, तो उनके वाटर करंट से ही ये आगे जाता है और वो बेटा फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। तो पहला पॉइंट आपने ये सीखा, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको ये सुनना है कि जो ब्रायोफाइट्स की जो ग्रोथ थी वो बेटा हॉरिजेंटल थे, वो वर्टिकल नहीं थे। हाँ, क्या ब्रायोफाइट सिर्फ हॉरिजेंटल है? नहीं। जब हम बेटा आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, ब्रायोफाइट्स में दो क्लासेस आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 इज लिवरवर्ट्स एंड नंबर 2 आर मॉसेस। याद रखना है पॉइंट को, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। कुछ मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बेटा हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है। ऐसे करके ब्रायोफाइट्स होते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट था। देखो बेटा वास्कुलर टिश्यू सर क्या होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम बंडल, दैट मीन जब प्लांट ऐसा होगा वर्टिकल तब जाके उसको वास्कुलर बंडल होगा, क्योंकि वास्कुलर बंडल एक पाइप होती है ना बेटा, फ्रॉम रूट टू टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। तो जब बेटा जो ब्रायोफाइट्स थे वो तो ऐसे थे हॉरिजॉन्टल करके, तो उनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं था। तो पहला पॉइंट ये है ना, एल्गी में भी वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है और ब्रायोफाइट्स में भी वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट था। अब दूसरा पॉइंट ये है, क्या ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ था? नहीं बेटा, उनमें भी जो बॉडी थी वो क्या थी, जोर से बताओ, थैलॉइड बॉडी। याद रखना है। लेकिन जो उनका थैलस था, किनका थैलस, ब्रायोफाइट्स का थैलस, वो मॉडिफाइड था एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्गी। मॉडिफिकेशन समझते हो ना बेटा आप, थोड़ा सा मॉडिफाई करके था। उसका मतलब क्या है सर, जो ये ब्रायोफाइट्स थे, अगर ये ब्रायोफाइट मान के चलो, इसके नीचे में कुछ ऐसे ऐसे दागे बेटा दिखते हैं हमें, ये दागे हमें दिखे, क्या वो सर रूट थे? नहीं बेटा, रूट नहीं थे वो। इनको हम बेटा कहते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं? राइजोइड्स। याद रखना, प्रॉपर रूट एब्सेंट था ब्रायोफाइट्स में, छोटे छोटे दागे दिखे जिनको हमने राइजोइड्स कहा। प्रॉपर लीफ एब्सेंट था और कुछ छोटे छोटे लीफलेट्स दिखे, लेकिन वो प्रॉपर लीफ नहीं थे। तो एनसीईआरटी लिखती है उनको हम बेटा फ्रॉन्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स। याद रखना, मैंने आपको बोला
इनमें भी थैलस है, इनमें भी थैलॉइड बॉडी है। जो इनका थैलस है वो कुछ मॉडिफाई था एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस थैलस। मॉडिफिकेशन देख रहे हो अब, राइजॉइड सर प्रेजेंट है ना, रूट नहीं है, राइजॉइड है। दूसरा, लीफ नहीं है, फ्रॉन्ड है। तीसरा पॉइंट, जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था वो भी बेटा गैमेटोफाइटिक था। क्या था बेटा? गैमेटोफाइटिक। दोनों में गैमेटोफाइट, इसमें भी गैमेटोफाइट, इसमें भी गैमेटोफाइट। तो आपने सीखा क्या अभी तक? एल्गे जो है गैमेटोफाइट, यहां भी ब्रायोफाइट में भी गैमेटोफाइटिक, यहां भी थैलॉइड, यहां भी थैलॉइड। इसका थैलस थोड़ा सा मॉडिफाई था, उसमें राइजॉइड्स दिखे और फ्रॉन्ट्स दिखे। समझा बेटा पॉइंट को? और ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ब्रायोफाइट्स के बारे में। कोई प्लांट, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई प्लांट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड मींस गैमेटोफाइटिक है या डिप्लॉइड मींस स्पोरोफाइटिक है? ये हम किस क्राइटेरिया पे बताते हैं कि कोई प्लांट हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? देखो बेटा, ये नीट 2018 में क्वेश्चन आया है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ प्लांट इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? इसके दो रीजंस है। रीजन ये है, अगर ये बेटा ग्रीन होगा, समझना पॉइंट को, अगर ग्रीन होगा और जिसका लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा तो वो बेटा डेफिनेटली हैप्लॉन्टिक होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा। समझना, अगर हम एल्गा और ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, जो इनका थैलस होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये थैलस है, इनका थैलस बेटा ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और यही थैलस लॉन्ग लिव्ड होता है। तो हम सीधे बताएंगे इसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफिटिक और वो हैप्लॉइड है। समझना पॉइंट को। दैट मीन्स क्या सर स्पोरोफिटिक फिर नॉन ग्रीन होगा? डेफिनेटली होगा। समझना पॉइंट को कि कौन सी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है, दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है। नंबर वन है ग्रीन इन कलर और नंबर सेकंड क्या है बेटा? शाबाश, लॉन्गर लिंग्विटी, यानी कि लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा इसका। समझना पॉइंट को। आगे जाते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स में। एक और पॉइंट में ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या ब्रायोफाइट्स में, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ब्रायोफाइट्स जब लैंड पे आए उनमें प्रॉपर रूट सिस्टम और लीफ नहीं था, उनमें वस्कुलर बंडल भी एब्सेंट था। समझना पॉइंट को। अगर कोई आपसे पूछेगा उनमें वस्कुलर बंडल एब्सेंट क्यों था, उनमें प्रेजेंट क्यों नहीं था, तो आपको क्या बोलोगे रीजन? क्योंकि उनकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल थी। बेटा ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, जब हम मॉसिस की बात करेंगे, जो मैं 2 क्लास आपको पढ़ाऊंगा आगे, लिवरवर्ट्स और मॉसिस, मॉसिस थोड़े बहुत इरेक्ट थे, थोड़े बहुत ऐसे करके थे वो बेटा, इरेक्ट थे वो। लेकिन मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स की जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टल करके होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे जाते हैं हम। देखो बेटा, मेन प्लांट बॉडी क्या है? बताओ, सोचो, मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफाइट किसको कहोगे आप? व्हाट इज गैमेटोफाइट? अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट इज गैमेटोफाइट, आप बोलोगे सर गैमेटोफाइट वो होता है जो प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज स्पोरोफाइट, आप क्या बोलोगे? जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। समझना बेटा पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल, ये है ब्रायोफाइट का थैलस जो है, ये एक थैलस है, ये गैमेटोफाइट है। ये दूसरा थैलस आया, ये भी बेटा गैमेटोफाइट है। ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा और ये भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ये फॉर एग्जांपल मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? बताओ बेटा। जाइगोट बनेगा। सर यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गई। पॉइंट समझना बेटा मेरी बात। एल्गा में जब मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, वहां पे जाइगोट में मियोसिस होती है और सीधे स्पोर्स बनते हैं। किसमें? एल्गा में। ये 2 थैलस है। मैं ब्रायोफाइट की यहां पे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर यहां पे जाइगोट बना, जाइगोट में पहले एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। बेटा ब्रायोफाइट्स में जाइगोट में पहले मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। जाइगोट बना, यहां पे माइटोसिस और एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे बेटा अटैच होता है स्पोरोफाइट। प्लीज इस पे नजर रखना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर इसमें गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी है तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। देखो बेटा, एक थैलस पे मेल होगा, दूसरे थैलस पे फीमेल होगा।
दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बना, जाइगोट तो डिप्लॉयड है ना बेटा, ये डिप्लॉयड है, ये भी क्या है, हैप्लॉयड। ये क्या है, हैप्लॉयड। यहां पे पहले मियोसिस नहीं होती है, किस क्लास में, ब्रायोफाइट्स में। फिर क्या होगी सर, माइटोसिस। बनता क्या है, मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर। इसका पॉलिडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉयड डिप्लॉयड। डिप्लॉयड समझो बेटा, प्लीज समझो क्या है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड पे अटैच क्या होता है, स्पोरोफाइट। क्या होगा, अगर स्पोरोफाइट है बेटा तो इसका पॉलिडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉयड, क्योंकि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड। ये भी 2n होगा, समझना। इसीलिए स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड। इस स्पोरोफाइट के अंदर में बेटा क्या लगे होंगे, स्पोर्स लगे होंगे, नहीं होंगे। इसमें बेटा मियोसिस अब होगी, क्या होगी, मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बाहर आएंगे ना, है ना, 1 से 4 बनेंगे, तो स्पोर्स बेटा बाहर आ गए। ये स्पोर जर्मिनेट होकर नया थैलस बनेगा ब्रायोफाइट्स का। जब हम यही हिस्ट्री एल्गा का पढ़ते हैं, हम वहां पे भी कहते हैं गैमेटोफाइट एक प्लांट बॉडी मेन है, वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, 2 मेल और फीमेल, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में फिर वहीं पे मियोसिस होती है, क्या होती है, जाइगोट में मियोसिस होके स्पोर बनाएगा और स्पोर नई प्लांट बॉडी बनाएगा। ये है डिफरेंस, जो पॉइंट्स आपको समझना है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एज वेल एज इन केस ऑफ एल्गी। तो समझना मेरी बात को। तो बेटा अभी तक हमने ये सीखा है कि लैंड में जो पहले प्लांट्स आए थे वो थे ब्रायोफाइट्स, जिनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ नहीं था। जब मैं उसके बाद एक और प्लांट आपको पढ़ाऊंगा, टेरिडोफाइट्स। देखो बेटा बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होता है, 2 चीजें हैं। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट लैंड प्लांट्स विद वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ, आप ब्रायोफाइट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टेरिडोफाइट्स, क्योंकि उसके बाद आएंगे बेटा क्या, टेरिडोफाइट्स। अगर क्वेश्चन आएगा द फर्स्ट लैंड प्लांट्स विद, शाबाश, नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये अलग अलग है ना, अलग अलग स्टेटमेंट है, तो बेटा वहां पे क्या लिखोगे, ब्रायोफाइट्स। जिनमें आपको रूट, स्टेम और लीफ दिखेगा वो है टेरिडोफाइट्स, वो भी हमने पढ़े नहीं। जिनमें नहीं था बेटा वो क्या थे, ब्रायोफाइट्स। और गेटिंग ए पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट यही है बेटा कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट भी बनता है, जो डिप्लॉयड होता है उसी में मियोसिस होती है, वाइल जो एल्गी है वहां पे स्पोरोफाइट नहीं बनता है, जाइगोट में ही मियोसिस होकर स्पोरस बनता है। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा ये है इवोल्यूशन के बारे में जो हमने ब्रायोफाइट्स डिस्कस किए हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।